बारहा लोगों ने सवाल किया कि मेरी माँ या मेरे बाप, वालिद या वालिदा, जो उनका मकान है या ज़मीन वगैरह है वो बेच करके अपनी ज़िंदगी में हज वगैरह करना चाहती है, या अपनी ज़िंदगी में बेच करके वो कुछ भी करना चाहती है, तो शरीयत इसकी कहाँ तक इजाज़त देती है कि अपनी ज़िंदगी में उन सामान वगैरह को या मकान, दुकान या ज़मीन वगैरह को बेचना, इसका शरई हुक्म क्या है। तो इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि जब कोई चीज़ किसी की ज़ाती मिल्कियत में हो, मसलन मेरी कोई चीज़ है और वो मेरी ज़ाती मिल्कियत है, न मेरी माँ का है वो, न मेरे बाप का है, न भाई का है, किसी का नहीं है, अब वो मेरी ज़ाती मिल्कियत है, आपकी वो ज़ाती मिल्कियत की चीज़ है। तो ज़ाती मिल्कियत अगर वालिदैन, माँ बाप में से कोई भी एक बेचना चाहते हैं अपनी मिल्कियत की चीज़ को, मसलन दुकान है, मकान है, ज़मीन वगैरह है, वालिदैन होश और हवास में है, उनको कोई परेशानी नहीं है, अपनी सेहतमंदी होश हवास में रह कर के वो चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में औलाद को, वालिदैन को रोकने का हक़ हासिल नहीं है कि हाँ आप ये ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। ये औलाद को रोकने का हक़ हासिल नहीं है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में जबकि सही सालिम है उस वक्त वो बेचती है, चाहे माँ बेचती है या बाप बेचता है, तो इतना तो इख्तियार है कि वो कहे कि अगर आप दूसरे को बेचना चाहती है तो आप मुझे बेच दीजिए, मैं ही ख़रीद लेता हूँ। तो औलाद को इसका इख्तियार है कि जो दूसरों को बेचे तो माँ जो है अपने बेटे को बेच दे, इसकी इजाज़त है। लेकिन औलाद को ये हक़ नहीं कि बेचने से बच्चे जो है अपनी माँ को या अपने बाप को रोक दे, इसकी इजाज़त शरीयत में नहीं है। अब फिर बेचने के बाद वालिदैन, माँ बाप में से जिस किसी ने अपनी मिल्कियत की चीज़ को बेचा है, उस बेची हुई चीज़ की जो रकम वालिदैन में से जिसने बेचा है उनके पास है, तो वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वो खर्च भी कर सकते हैं। इसमें बच्चों को इख्तियार नहीं है कि माँ बाप को रोके कि आप इस पैसे को यहाँ नहीं खर्च कर सकते, वहाँ नहीं खर्च कर सकते, इसकी इजाज़त शरई एतबार से औलाद को नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़ाती मिल्कियत की चीज़ को बेच रहे हैं और बेच करके फिर उसके पैसे को अपनी ज़रूरियात में खर्च कर रहे हैं। शरीयत में इस सिलसिले में ममानियत नहीं, अपनी ज़ाती मिल्कियत की चीज़ को बेचने का वालिदैन को हक़ है, औलाद को इस सिलसिले में ममानियत का हक़ हासिल नहीं। बैज़ावी में है अल मालिकु हुवल मुतसर्रिफ फिल अयानिल ममलूकती कैफ़ शाअ। ये बैज़ावी की इबारत है जो पुराना छपा हुआ नुस्खा मकतबा रशीदिया दिल्ली का उसकी पहली जिल्द सफ़ा 7 पर इसको नकल किया है। फतावा कासमिया की 19वीं जिल्द सफ़ा 307 पर भी नकल किया है, जहाँ से मैंने इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है।